बहुत पुरानी बात है। एक गुरुकुल में आचार्य विद्यासागर अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनका एक शिष्य था अर्जुन, होनहार, पर कभी कभी अहंकार उसे घेर लेता था। एक दिन अर्जुन ने गुरुकुल के नियमों की अवहेलना की, बिना अनुमति के शस्त्रागार में घुस गया और एक बहुमूल्य तलवार तोड़ दी। सब प्रतीक्षा करने लगे, दंड मिलेगा, पर आचार्य मुस्कुराए। अर्जुन, ये तलवार लोहे से बनी थी, टूट गई। अब मैं तुम्हें वो विद्या दूंगा जो कभी नहीं टूटती। उन्होंने अर्जुन को नीति, कूटनीति और जनसेवा की शिक्षा दी। वर्षों बीते। अर्जुन राज्य का सबसे सम्मानित सेनापति बन गया। प्रजा उसे प्यार करती थी, राजा उस पर भरोसा करता था। एक संध्या नगर के बाहर एक टूटी झोपड़ी के सामने उसने एक वृद्ध को देखा। हड्डियां उभरी हुईं, वस्त्र जीर्ण, आंखें धसी हुईं। अर्जुन का हृदय कांप उठा। गुरुदेव, वही आचार्य विद्यासागर थे, बीमार, निराश्रित, अकेले। अर्जुन ने उनके चरण छुए और बोला, जो छाया आपने मुझे दी, आज वही छाया आपकी होगी। वह उन्हें अपने महल ले आया, उत्तम वैद्य बुलाए, औषधि दी, भोजन दिया। कुछ ही सप्ताहों में आचार्य स्वस्थ हो गए, देह में बल, आंखों में चमक लौट आई। स्वस्थ होते ही आचार्य ने अर्जुन को पास बुलाया। पुत्र, अब तुम्हारी अंतिम शिक्षा। उन्होंने कहा, राज्य तब महान होता है जब राजा प्रजा का सेवक हो, स्वामी नहीं। अर्जुन ने देखा था, राजा कर बढ़ाता था, अन्न छीनता था, प्रजा रोती थी। अब उसके भीतर की चिंगारी ज्वाला बन गई। उसने प्रजा को एकत्र किया, बिना एक बूंद रक्त बहाए जन आंदोलन की ऐसी लहर उठाई कि राजा का सिंहासन हिल गया। प्रजा की आवाज इतनी बुलंद थी कि राजा स्वयं सिंहासन छोड़कर चला गया। प्रजा ने एक स्वर में कहा, अर्जुन ही हमारा राजा है। राज तिलक हुआ और अर्जुन ने सबसे पहला कार्य किया, आचार्य विद्यासागर को राज धर्मगुरु की उपाधि दी, जो राज्य की आत्मा के रक्षक थे। उस राज्य में फिर कभी अकाल नहीं आया। कोषागार भरा रहा, पर प्रजा के घर भी भरे रहे। न्याय द्वार सबके लिए खुले थे। और जब तक राजा अर्जुन जीवित रहे, किसी शत्रु की यह साहस न हुई कि उस राज्य की सीमा को आंख उठाकर देखे, क्योंकि उस राज्य की नींव में था एक गुरु का प्रेम और एक शिष्य की कृतज्ञता। एक स्टोरी आपकी सोच बदल सकती है। इससे ये सब्सक्राइब करें आज से और अभी से, क्योंकि सोच से ही जीवन बदलता है।